हाय हेलो नमस्कार प्रणाम राम राम हर हर महादेव। हम विचार कुमार और स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल एसएस स्कूल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, एसएससी प्रोटेस्ट। क्या आज देश में एसएससी एस्पिरेंट्स सड़कों पर हैं? क्या सिर्फ डिले है या इसके पीछे सिस्टम की एक बड़ी विफलता छिपी है? चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार से। एसएससी प्रोटेस्ट क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी भारत सरकार का एक प्रमुख संस्था है जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पर भर्ती कराता है। हर साल लाखों छात्र एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन समस्या कहाँ है? 2022 के परीक्षा के रिजल्ट आज तक रुके हुए हैं। 2023 के एग्जाम के नोटिफिकेशन में देरी हुई है। 2024 का कोई ठोस शेड्यूल अब तक सामने नहीं आया है। इस देरी और अनिश्चितता से छात्रों में भारी नाराजगी है और इसी के खिलाफ वो दिल्ली, पटना, लखनऊ, जयपुर जैसे शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य मांगे क्या है? फिक्स एग्जाम कैलेंडर। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है एसएससी को भी यूपीएससी की तरह एक सालाना कैलेंडर जारी करना चाहिए, जिससे पता चले एग्ज़ाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा और फाइनल ज्वाइनिंग कब होगी। आज के समय में कोई भरोसा नहीं है कि टायर 1 के बाद टायर 2 कब होगा। इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में महीनों की देरी हो रही है। इस छात्राओं की आयु सीमा भी निकलती जाती है। मानसिक तनाव अलग, वैकेंसी में कटौती और पारदर्शिता की कमी एक और बड़ी समस्या है। वैकेंसी में कटौती। पहले एसएससी सीजीएल में 20,000 से ऊपर वैकेंसी आती थी, अब वो घटकर 7,000 से 8,000 तक सिमट गई है और विभागवार ब्रेकअप कभी समय पर जारी नहीं होता है। छात्र मांग कर रहे हैं कि हर साल मिनिमम वैकेंसी का एक आधार स्तर तय किया जाए और जारी सारी डिटेल्स पारदर्शिता से सार्वजनिक की जाए। ज्वाइनिंग में देरी। कई छात्र ऐसे हैं जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन 2 साल में से सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी देरी के कारण कई लोग दूसरी नौकरी को मना कर चुके हैं और अब हाथ में कुछ नहीं बचा। एसएससी और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? एसएससी का कहना है कि उन्हें वैकेंसी की जानकारी अलग अलग मंत्रालयों से आती है। कोविड और तकनीकी प्रतिक्रियाओं के चलते देरी हो जाती है। पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश जारी है, लेकिन छात्र का कहना है हर बार कोविड का बहाना नहीं चल सकता। यूपीएससी और स्टेट पीएससी भी है, लेकिन वहाँ इतनी देरी नहीं होती है। वास्तव में छात्रों ने राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के जरिए डेटा भी जुटाया है, जिसमें साफ नज़र आता है कि एसएससी कार्यशैली बेहद धीमी और अव्यवस्थित है। इसी देरी का असर छात्रों पर क्यों पड़ता है? आयु सीमा पार हो जाती है, अगली परीक्षा में बैठने का हक खत्म हो जाता है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। आर्थिक बोझ। कोचिंग रहने सहने और तैयारी की लगातार लागत बढ़ रही है। परिवार का दबाव, अब तक नौकरी नहीं मिली है और जैसे सवाल मानसिक रूप से तोड़ते हैं। युवाओं का आक्रोश और साइलेंट सिस्टम। आज का युवा जागरूक है, वो आरटीआई डाल रहा है, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहा है और अब सड़कों पर भी उतर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या सरकार इस आवाज़ को सुनेगी? क्या एसएससी को जवाबदेह बनाया जाएगा? क्या छात्रों को उनका अधिकार मिलेगा? समाधान क्या हो सकता है? एसएससी को कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रेंथन किया जाए जैसे यूपीएससी है। वैकेंसी कैलेंडर फिक्स हो, साल की शुरुआत में ही कैलेंडर रोडमैप आए। ज्वाइनिंग और रिजल्ट टाइमलाइन को समयबद्ध किया जाए। डेडिकेटेड पोर्टल बनाया जाए जहां लाइव स्टेटस दिखे हर भर्ती प्रक्रिया का। पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर चर्चा हो।
कंक्लूजन की बात करें तो देश के युवाओं को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। अगर वही युवा सड़कों पर है तो समझिए कहीं ना कहीं सिस्टम में बड़ी खामियां हैं। जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कल सरकारी व्यवस्था को संभालेंगे। क्या हमें नहीं चाहिए कि वही योग्य और काबिल युवा सही समय पर सिस्टम का हिस्सा बने? सरकार से हमारी बस इतनी मांग है, भर्ती प्रक्रिया को तेज कीजिए, पारदर्शिता लाइए और युवाओं को विश्वास लौटाइए। मैं हूं विचार कुमार और आप देख रहे हैं एसएस स्कूल।